Not belongs to. और belongs to. इसका मतलब क्या होता है? उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए और इसके अंदर आया लिख दे मैंने 1 2 3। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अब देखो ये पद है, एक सेट ए के अंदर है। अगर मैं बोलूं 5, सेट ए के अंदर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा होता है पद से, इस सिंबल का मतलब होता है पद से, और इस सिंबल दो के आगे जाके पढ़ोगे, इस सिंबल का मतलब होता है सेट से। किससे? सेट से, समुच्चय से। तो ये इसे बोलते हैं ना उपसमुच्चय का सिंबल होता है उपसमुच्चय, सबसेट बोलते हैं अंग्रेजी में। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो ये तो आगे समझ में। ओके, अब आप ना इस वीडियो में देखो कई सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे कि समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है रोस्टर रूप। ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तो तरीका है, एक होता है समुच्चय रोस्टर रूप। ठीक है, और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये सब हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोस्टर रूप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि, ये दो क्वेश्चन, इन दोनों में से तो एक आपके हाफ ईयरली टेस्ट में, वो फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक, इतने सारे क्वेश्चन तो मौसम सीख लेंगे। तो बिना किसी देरी के अब प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू करते। प्रश्नावली हम करते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? सुपरिभाषित। जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बस इसमें वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि इसको बस ना कारण दे रहा है, एक हाथ में लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं समझा दूंगा और लिख लेना। पहला वाला क्या बोल रहे, निम्नलिखित में से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बड़ा ही सुपरिभाषित है, क्योंकि पहला वाला है ना। तो मान लेते कि सेट ए है, जे से कौन सा आता है? जनवरी आता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 3 ही महीने आते हैं। ये क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित। क्या है बच्चों? सुपरिभाषित है। तो ये सुपरिभाषित है, अतः यह सेट या समुच्चय तो लिखना था, अतः यह समुच्चय। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब तो सुपरिभाषित होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को संग्रह। देखो प्रतिभाशाली कोई फिक्स नहीं होता, आज कोई कल कोई और होगा। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे देखो, जब तक सचिन तेंदुलकर नहीं हुए तो उससे पहले सुनील गावस्कर थे, फिर सचिन तेंदुलकर हुए, उसके बाद आज विराट कोहली है, कल कोई और होगा। लेकिन बुक फिक्स नहीं है, ये हम फिक्स नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो कहोगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह क्या नहीं होगा? अतः ये और सेट ये समुच्चय नहीं होगा। पहला वाला होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को समझे, वही जो उदाहरण मैंने दिया, आज को ये कल कोई और रहेगा, ये विश्व परिभाषित नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बेटा ये फिक्स है। अगर आपकी कक्षा में सपोज को 10 बच्चे पढ़ते हैं, 5 लड़के हैं, तो 5 के नाम पता है, कोई बाहर का को तो बैठ के पढ़ेगा नहीं नो, तो सुपरिभाषित है। ठीक है, आप 5 के नाम बता सकते, सुपरिभाषित है। तो करेंगे आप लिखेंगे, आप मेरे कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है, अतः ये क्या होगा? समुच्चय होगा। 100 से सभी
को सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 100 से कम। तो आप 100 से कम फटाक से लिख दोगे, क्या हो जाएगा? सेट का नाम कोई भी दे दो, 8। 100 से कम 1, 2, 3 कहाँ तक? 99 तक तो आप लिख सकते हो, सबको लिख सकते हो। जो परिभाषित है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। बाहर तूफान चल रहे हैं और मैं बुरी बना रहा हूँ, ठीक है? तो उसी की आवाज आ रही होगी हल्की फुल्की अंदरों, तो उसको इग्नोर मारना। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित है। भैया लेखक फिक्स कर दिया उन्होंने, प्रेमचंद्र जी जितने भी उन्होंने लिखा होगा ना उपन्यास, वो पता है आपको कौन कौन से उपन्यास है? तो ये सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा बच्चों? सेट होगा, ठीक है? समुच्चय होगा। संपूर्णांकों का संग्रह, सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है? सभी संपूर्णांकों संग्रह, ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। संपूर्णांक बोला है ना। कह रहे हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न है, आप देखो ये सही 1 से लेकर या तक प्रश्न है, तो आपको ये पता है कितने प्रश्न है, सब देख सकते हो। तो ये क्या सुपरिभाषित है। अब ये सभी संपूर्णांकों का संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इन्फाइन चलता जाएगा। बट ये संपूर्णांकों का संग्रह, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है? सभी संपूर्णांकों का संग्रह, सभी संपूर्णांकों को, जैसे कि 2 माइनस के 2 प्लस के 2, तो हाँ ये हो जाएगा सर, ठीक है? लेकिन ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में ना जो समुच्चय होता है, वो समुच्चय को प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो एक होता है फाइनाइट, मतलब परिमित, जिसमें फाइनाइट का मतलब क्या होता है? परिमित, मतलब जिसमें सीमित होता है, परिमित। और एक होता है इनफाइनाइट, असीमित, अपरिमित, मतलब जिसमें हम बहुत सारे अनगिनत होते हैं। जैसे ये मैंने बोला, ये जो सर सभी संपूर्णांक क्या हो जाएंगे? +-2, +-4, +-6, चलता जाएगा। लेकिन ये परिभाषित तो है, लेकिन ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट है, क्योंकि फिक्स नहीं है, चलता रहेगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेगा, तो उस टाइम पे अच्छे से बताएंगे। नवा क्या बोल रहे? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया विश्व में इतने सारे जानवर है ना, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। आप सोच रहे हो बाघ, चीता, भालू, ये सब खतरनाक है, इनको तो आपने देखा है। विश्व इतना बड़ा है, इतने सारे जानवर हैं कि हम पता ही नहीं है, ठीक है? तो ये पर सुपरिभाषित नहीं है, तो ये बड़ा क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है, ठीक है? तो बस इनको वर्ड्स में लिखना था। मैं तो लिख के करता तो टाइम वेस्ट होता, वीडियो लंबी बन जाती, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे मान लीजिए आपके पास ये ए सेट दे रखा है, रिक्त स्थान में ऊपर प्रतीक, ठीक है? इसे क्या बोलते? बिलोंग्स टू। इसे बोलते नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अगर उसके अंदर है तो ये लगाऊं, अगर नहीं है तो ये लगाऊं। देखो पार्ट एक के अंदर है, बिल्कुल है, लगा दिया। 8 एक के अंदर है बेटा, नहीं है, तो ये लग गया। 0 एक के अंदर है, नहीं है, ये लग गया। 4 एक के अंदर है, बिल्कुल है सर, ये लग गया। 2 है सर, बिल्कुल है, लग गया। 10 है सर, 10 नहीं है, ये लग गया। एकदम आसान था, हल हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा तो प्रॉब्लम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये फुल गारंटी है मेरी, 100% गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, यहां से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये प्रश्न है। x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है? तो रोस्टर रूप, रोस्टर का रूप का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज है ना। रोस्टर रूप का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना सारे चीजों को। किसके रूप में अंदर लिखना? कर्ली ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना। रिस्ट्रिक्शन जो भी है क्वेश्चन पहले लिख लेना, जो भी दे रखा है, ठीक है? ऐसे पहले लिख लेना। मैं तो एक दिखा दे रहा हूं, पहले ये लिखोगे। एक पूर्णांक है,
ठीक है, और minus x का जो मान है वो -3 ये this little gift